Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज घर में पड़ी कतरन का, वेस्ट कपड़े का ऐसा यूज़, ऐसा तरीका बताऊंगी जो शायद आज तक आपको यूट्यूब पे किसी ने ना बताया होगा। तो फ्रेंड, अभी सुबह के बज गए हैं 7 और अभी मैं अपने सारे काम करके, घर के जितने भी काम होते हैं हर काम करके फ्री हो गई हूँ, पूजा पाठ करके भी। पर अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया है क्योंकि अभी बच्चे और हस्बैंड सब लोग सो रहे हैं, तो अभी नाश्ता नहीं बनाया है। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों का वेलकम कर लूँ। और तबीयत सबकी ख़राब है, सबको कोल्ड हो गया है, तो सब रेस्ट कर रहे हैं, किसी को कहीं नहीं जाना है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है। करीब ढाई दिन बैठे रहे ट्रेन में, बस में, तो बॉडी में एक अलग सा दर्द हो गया है। मतलब अब घर में आ गए हैं तो पता चल रहा है कि क्या क्या दर्द है, हमें सब कुछ दर्द हो रहा है। और अभी लाइट नहीं आई है, लाइट सुबह 4 बजे चली गई थी, तो इसलिए भी मेरी नींद थोड़ा जल्दी खुल गई है। और कल मैंने जो भी बैग वैग थे सब धुल के डाल दिए थे और वो अभी तक नहीं सूखे हैं क्योंकि रात को बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी। तो यहाँ का मौसम मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गर्मी हो जाए ना 2-3 दिन, तो तुरंत ही मौसम ठंडा हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो फिर ये गर्मी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मौसम यहाँ का बहुत ही अच्छा है, एकदम हरा भरा मौसम है। तो फ्रेंड, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने अपनी सुबह ही 5 बजे तक मैंने वीडियो एडिट कर ली थी, वॉइस कर ली थी, सेविंग पे लगा दी थी। फिर उठी, मैंने फटाफट झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए और पीने का पानी भी भरना था क्योंकि पीने का पानी आ जाता है सुबह 6:30 बजे। और पानी अभी हमारे पास है नहीं है क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद कमरा खुला है, तो पीने का पानी नहीं था। मैंने कल ड्रम धुल के रख दिया था, आज उसे भरूंगी। और हमारे घर में देखो सब लोग सोते कैसे हैं, जो बिछी हुई चादर है उसे नींद में खींच खींच के ओढ़ लेते हैं और जो ओढ़ी हुई चादर है उसे सिर के नीचे दबा के रख लेते हैं। तो देखो ये है, अभी टाइम इतना हुआ है सुबह का। पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है। पता नहीं क्यों लाइट सुबह 4 बजे गई, अभी तक नहीं आई है। ये तो अच्छा है कि मेरा मोबाइल चार्ज है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो देखिए, अब मुझे रोज़ वीडियो डालनी है तो मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मैंने अब आज से एक नया नियम बनाया है अपने लिए, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। और एक दिन मैंने ये तरीका लगा के भी देख लिया है कि सुबह जल्दी उठो, कम से कम 4-5 बजे उठो। सुबह अगर वीडियो एडिट हो जाए, वॉइस हो जाए, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बर्तन वगैरह धुल लिए, पीने का पानी भी भर लिया मैंने। अब 2-2.5 दिन तक, 3 दिन तक मुझे पीने का पानी भरने की कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी हम लेट भी उठते हैं, 7-7:30 भी हो जाते हैं, और पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पीने के पानी की, इसलिए मैं आज बहुत जल्दी उठी हूँ। पीने का पानी भरना ज़रूरी था। और ये मेरे हस्बैंड का मोबाइल है, इसी से टॉर्च जला के मैं किचन में काम कर रही थी। तो अभी बच्चे तो नहीं उठे हैं, तब तक मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे ही वो उठते जाएंगे, फ्रेश होते जाएंगे, नहा धुल के तैयार होंगे, तब तक मैं तैयारी कर लूँगी। तो अगर सुबह जल्दी उठ जाओ ना, यानी कि बच्चों के उठने से पहले, तो बहुत सारे काम टेंशन फ्री होकर ही हो जाते हैं, परेशान नहीं होना पड़ता है। अगर बच्चे साथ में जाग जाते हैं तो फिर बहुत परेशान कर लेते हैं, बीच बीच में चिल्लाते रहते हैं और बच्चों को भी चिल्लाना पड़ता है। तो अभी अकेले उठी हूँ मैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, सारे काम हो गए हैं मेरे। अभी एक ही काम रहता है कि नाश्ता बनाना है। मैंने वीडियो भी कर ली, वॉइस भी कर ली, सब कुछ कर लिया है। तो सुबह 7:30 बजे तक मैं अपने हर काम से फ्री हो गई हूँ। इसलिए सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। टाइम से हमेशा 2 घंटे पहले उठ जाओ तो बहुत अच्छा होता है। तो आज बना रही हूँ मैं प्याज के पकौड़े। और फ्रेंड, मैं जाने से पहले अपना सारा सामान, जो भी आटा, चावल, तेल, मसाले, बेसन या दालें जो भी थी, मैं अच्छे से पैक करके रख गई थी। तो अभी जब मैं वापस जम्मू आई हूँ तो मेरा सारा सामान बिल्कुल वैसे का वैसे ही अच्छे से रखा है। खाली थोड़ी सी मूंग दाल ख़राब हो गई है, उसमें सुड़ी लग गई है, बाकी सब वैसे का वैसे ही रखा है। और हमारे लिए यही चीज़ अच्छी होती है क्योंकि देखो, हम जब भी जाते हैं तो 2-2.5-3 महीने के लिए जाते हैं, या तो जा नहीं पाते हैं 2-2 साल, और गए तो 2-2.5 महीने लग जाते हैं हमें। तो हमारा लॉस हो जाता है कि हमारे ऊपर कमरे का किराया भी चढ़ जाता है, काम भी रुक जाता है, और घर में जो भी चीज़ें रखी होती है खाने पीने की, वो भी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि देखो, एकदम से प्लानिंग तो होती नहीं है कि हमें जाना है तो ये सब सामान ख़त्म कर दो। अब अचानक से हम इस बार गए हैं, आलू भी बहुत सारे रखे थे, आटा चावल भी रखा था, सब कुछ रखा था। तो हमें तो ये भी टेंशन थी कि जब हम जम्मू जाएंगे तो हमारा आटा चावल और जो भी आलू सालू है ये सब ख़राब हो जाएगा और फिर हमें वापस से लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान की कृपा से सब अच्छा रखा रहा, तो हमारे बन गए हैं प्याज के पकौड़े। बहुत दिन के बाद बनाए हैं, यानी कि जम्मू में ही बनाए थे शायद, तब से अभी बनाए हैं।
बच्चों की बहुत इच्छा थी खाने की, मैंने कहा चलो खिला देती हूँ। और सबकी ही तबीयत ठीक है, अच्छा खाने का मन कर रहा था बच्चों का, तो मैंने खिला दिए हैं चाय पकौड़े। और मेरी भी तबीयत ख़राब है, बच्चों की भी तबीयत ख़राब है, तो अभी मैं दवाई खाऊंगी। दवाई तो देखो मैं परमानेंट लेके रखती हूँ, बुखार की, सिर दर्द की, इतनी दवाई तो मेरे बैग में होती ही होती है। तो ये दवाई घर में ही रखी थी, अभी मैं इसको खाऊंगी तो दवाई खाकर वापस लग जाऊंगी अपने काम पे। फ्रेंड, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, प्लीज़ इग्नोर करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और धीरे धीरे आपके साथ कटिंग स्टिचिंग की और मोटिवेशनल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। बस थोड़ा सा मुझे समय दो, 4-5 दिन में सारा सिस्टम सही हो जाएगा। अभी मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा है, जितने मेरी आँखों से आंसू आ रहे हैं उससे ज़्यादा मेरी नाक से पानी गिर रहा है, इतना भयंकर वाला कोल्ड हो गया है। तो ये है वेस्ट कतरन। आपको पता ही है कि मैं सिलाई करती हूँ, मेरे पास बहुत सारा कतरन पड़ा रखा है। तो इस सब कतरन को मैंने कल ढूंढ के रख लिया था दोपहर के टाइम, क्योंकि देखो जब कुछ काम करना होता है तो प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है। तो ये जो कतरन है, अगर आपके पास पुरानी साड़ी, पुराने सूट अगर पड़े हैं तो आप उसमें से भी लंबी लंबी धज्जियाँ यानी कि रस्सियाँ निकाल सकते हो और ऐसे रस्सी की तरह बना सकते हो। तो इसमें मेरा बेटा हेल्प कर रहा है। इसको एक लोग पकड़ने के लिए चाहिए होते हैं। आप चाहो तो खाली ऐसे रस्सियाँ बनाकर, अगर लंबाई में कम है कपड़ा तो गांठ लगा लो, लंबा लंबा बना लो। और आप चाहो तो ऐसे ऊन की तरह गोल गोल बिना इसको रस्सी बनाए भी आप पिंडा बना सकते हो। तो पहले हमने रस्सी बनाने की कोशिश की है, आधे की तो रस्सी बन गई थी लेकिन थक गए थे हाथ इसे घुमाते घुमाते, तो फिर हमने ऐसे ही पिंडा बना लिया था। तो ऐसा तरीका जो आपको, ये कतरन का वेस्ट का तरीका शायद ही आज तक आपको किसी ने बताया होगा। देखो वेस्ट को यूज़ में लाने के बहुत सारे तरीके हैं, घर में ये पड़ी चीज़ें हैं, इसमें पैसा लगना ही नहीं है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और ऐसा मैंने ये पहले से फिक्स नहीं कर रखा था कि मुझे आपके साथ शेयर करना है, मैं अपने काम की चीज़ बना रही थी तो मैंने सोचा आपको भी शेयर करूं, क्योंकि देखो ये हर घर की ज़रूरत होती है और ये जो वेस्ट है ये हर घर में पड़ा होता है। मान लीजिए अगर आप सिलाई नहीं करती हैं तो आपके पास पुराने कपड़े होंगे, आप उससे भी बना सकते हो। तो देखिए मेरे पास कुर्सी तो है नहीं, जो मेरे पास पहले कुर्सी थी वो शायद मकान मालिक ले गया है, लेकिन अभी यहाँ पर 2 खाली कुर्सियाँ पड़ी हैं जिसमें अभी बुनाई नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि निवार ला दें, बुनाई कर दें, पर अभी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा फालतू का खर्च भी हो जाएगा और अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने सोचा हम ही कर लेते हैं, कोशिश करने में क्या बुराई है। और वेस्ट को यूज़ करके हम कुछ अच्छा बनाने वाले हैं। अगर कुछ अच्छा बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई हमारा नुकसान नहीं है, कोई लागत नहीं है। तो पूरी कोशिश करेंगे इसको बनाने की। ये है हमारी खाली कुर्सी और कतरन में से हमने लंबी लंबी रस्सियाँ निकाल ली हैं, गांठ जोड़ जोड़ के इसे लंबा बना लिया है, ऊन की तरह इसकी एक बॉल बना ली है। अब हम दोनों माँ बेटे इसको बनाएंगे। गांठें तो इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन ये गांठें पतली पतली हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपके पास इस तरह खाली कुर्सी है, कोई भी चीज़ हो जिसमें आपको बुनाई करनी है, तो आप अपने घर में पड़े वेस्ट कपड़े का ऐसा यूज़ भी कर सकते हो। वैसे ये क्या बोलते हैं, ताँत की रस्सी से या किसी और रस्सी से भी बनाई जा सकती है, निवार से भी बनाई जा सकती है, बनती ही है। पर हम बना रहे हैं अपने घर में पड़े वेस्ट कपड़े से, जो कतरन का कपड़ा होता है उससे। और सिलाई का मेरे पास बहुत कपड़ा पड़ा रहता है, तो इस वेस्ट से आज मैंने बनाने की कोशिश की है और सच में इतना अच्छा बना है। थोड़ी सी मेहनत लगी है क्योंकि कुर्सी में ना हाथ डालने की जगह नहीं थी, लेकिन ये कुर्सी बेस्ट रखी थी, खाली इसमें बुनाई नहीं है, बाकी कुर्सी पूरी सही है। तो अब मुझे सिलाई करनी है, मुझे कुर्सी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सोचा कि करके देख लेते हैं। अगर हम इसमें सफल हो गए तो खर्चा बच जाएगा, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, निवार मंगवा कर फिर से बुनाई कर लेंगे। लेकिन सच में हमारा ये तरीका काम कर गया, थोड़ी मेहनत लग गई है पर निवार भी नहीं मंगवानी पड़ी, खर्चा भी बच गया और एक क्रिएटिविटी भी हमने कर ली है, यानी कि कतरन का एक अच्छा यूज़ भी कर लिया है। और हम दोनों माँ बेटे ने दोपहर में कर लिया है ये। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी देर तो मैं बैठी रही, जैसे कि मैंने अभी दवाई खाई है, तो बुखार की दवाई खाई थी, मुझे आने लगा पसीना। तो मैंने बेटा को बोला कि हटाओ, ये बहुत बोरिंग काम है, मैं थक गई हूँ, मुझे लेटना है, मेरी कमर दर्द होने लगी। लेकिन बेटा ने कहा कि नहीं, पूरा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा और बाकी है, करवा लेते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर कर लिया है इसकी बुनाई और सच में बहुत बहुत अच्छी बनी है। ये है आपके सामने रिजल्ट, देखिए भले ये थोड़ा सा टाइम लगने वाला काम है, लेकिन मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और ये बहुत काम की चीज़ बन गई है। आप इसे और अच्छे तरीके से भी बना सकते हो, मतलब जितनी समझ मुझे थी, जितना मुझे समझ आया मैंने बना लिया है। अगर आपके पास कोई और तरीका है इसे बनाने का, और अच्छा तरीका या आसान तरीका, तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए जितना नॉलेज मेरे पास था मैंने आपके साथ शेयर किया है
और वेस्ट चीज़ों का अच्छा यूज़ करना तो देखो हर इंडियन लेडीज़ को आता ही है। फटे से फटे कपड़े का भी हम लेडीज़ यूज़ कर लेती हैं, तो इस कतरन को थोड़ी ना हम फेंक सकते थे। तो देखो इस कुर्सी पे सब ने बैठ के दिखा दिया है प्रैक्टिकल करके कि हाँ ये 100% काम कर रही, मतलब वजन सह सकती है। मैं भी बैठी हूँ और मैंने अपने बैठने के लिए ही बनाई है, इसको तैयार किया है, क्योंकि कल परसों से मैं सिलाई करूँगी, मुझे चाहिए है। और हमारे पास कुर्सी भी नहीं है और अभी बुनाई करने का भी टाइम नहीं था, मतलब हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो वो जा नहीं सकते थे मार्केट। मैंने भी कहा चलो रहने दो, आप रेस्ट करो। तो हमने अपनी थोड़ी सी मेहनत की और थोड़ा सा वेस्ट को सही जगह पे लगा दिया। तो देखो ये बन गई हमारी प्यारी सी कुर्सी की, तैयार हो गई है। और बैठ बैठ के भी आपको दिखा दिया है, अब तो कोई डाउट बाकी नहीं रहा होगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों से हमने इतना अच्छा यूज़ कर लिया, हमारी कुर्सी तैयार है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास खाली कुर्सी है या वेस्ट है तो आप ऐसा यूज़ भी कर सकते हो। तो फ्रेंड देखते देखते बारिश भी होने लगी है और सारे काम कर लिए थे मैंने, मतलब सब काम करने के बाद, इतनी जल्दी उठने के बाद भी अभी तक मेरे कपड़े नहीं धुले, क्योंकि सच में हम सब में से किसी की भी तबीयत ठीक नहीं है। पर मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है ज़्यादा, लाइट आती है जाती है, पर ठीक है। सच बताऊं कि वहाँ के अकॉर्डिंग, मतलब एमपी के अकॉर्डिंग यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। तो अभी तक मैंने कंघी भी नहीं की है, मैंने टैबलेट तो खा ली थी और उसका पसीना आके बुखार भी थोड़ा कम हो गया है। तो थोड़ा सा मौसम बदला है ना, वहाँ का गर्म था, यहाँ का ठंडा है, जगह जगह का पानी पिया है, इसलिए तबीयत ख़राब हुई है। और आप सब ने बहुत बहुत प्यारे कमेंट किए हैं कि दीदी हम फुल वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपको अभी आपके जो मेरे चैनल का अभी पेज है, मैं आपको वो दिखाऊंगी YT स्टूडियो का कितना डाउन में हो गया है। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा चैनल को आगे ले जाना, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी आगे जाए, क्योंकि ये मेरी एक दिन की मेहनत नहीं है, 1 साल से ज़्यादा की मेहनत है, तब मैं यहाँ पहुँची हूँ। पर देखिए मैं जब 2 दिन वीडियो डालती हूँ तब मेरा $1 बढ़ रहा है, तो अब आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियो देखी जाती है उतना ज़्यादा जो इम्प्रेशन है वो वीडियो का बढ़ता है, उतने ही डॉलर बढ़ते हैं। सो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग स्किप ना करें, देखना है तो पूरा देखें, क्योंकि नुकसान मेरा है। मेहनत मैं बहुत करती हूँ, सच बताऊँ आपको लगता होगा कि वीडियो बनाना, चैनल चलाना आसान है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है सबसे कठिन काम है चैनल चलाना, अपना घर परिवार संभाल के हर काम की वीडियो बनाना, उसे एडिट करना और आप तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो देखो मेरा बेटा यहाँ बता रहा है कि मैं आपके बराबर हो गया हूँ, मतलब कंधे तक हाइट हो गई है। तो हाँ, बड़े तो हो गए हैं। और ये है बेटे की एक ड्राइंग, बड़े बेटे की, बहुत प्यारी ड्राइंग बनी है और जल्दी ही मैं आपको दिखाऊंगी। सच में बहुत मेहनत लगी है उस ड्राइंग बनाने में, लेकिन बहुत अच्छी है। तो आज सबसे लेट काम हो गया कपड़े, क्योंकि तबीयत मेरी सुबह ठीक नहीं थी, बुखार था मुझे और फिर बारिश होने लगी। तो ऐसे करते करते देखो दोपहर के 3 बज गए हैं, अभी मैं कपड़े धुल रही हूँ। और आज वीडियो रोकने का और स्टार्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया है बेटे ने। मेरी जो सेल्फी स्टिक है ना, उसमें एक बटन होता है ऑन ऑफ करने का, आप कहीं भी रख दो अपना कैमरा और दूर से आप उसको मतलब कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे अभी छोटे बेटे ने बताई है, तो वही मैं कर रही हूँ। तो बस थोड़े कपड़े ही धुलने थे, मतलब वीडियो प्रॉपर मेरी पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने साथ साथ कपड़े धुलने की भी वीडियो शूट कर ली है। क्योंकि देखो हमें वीडियो डालनी होती है, जो भी हो जैसा भी हो, अपना डेली रूटीन दिखाना होता है। जो भी हमारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो हमसे जुड़ी होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ होती है मेरे पास, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। जो भी दिन भर में होता है वो सब आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये जो मेरे अंगूठे हैं ना पैर में पहनने के, ये मैं 2023 में चांदी के ख़रीद के लाई थी एमपी से। बहुत बहुत अच्छी डिज़ाइन है, मुझे बहुत शौक़ था तो मैंने ख़रीद लिए थे। और अभी मैंने वहाँ कुछ दिन पहने हैं एमपी में जब मैं गई थी, और अभी मैं वापस पहन के भी आई हूँ। तो कुछ दिन मैं पहनती हूँ फिर रख देती हूँ, मतलब शौक़ पहनने का मुझे भी है, लेकिन चीज़ों को संभाल के रखने की आदत है मेरी। मुझे लगता है चीज़ें जैसी हैं पूरी हमेशा वैसे ही रखी रहे, कभी ख़राब ना हो। तो मैंने कम से कम इनको 8-10 दिन पहना है और आज मैं वापस उतार के रख रही हूँ। इनका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। तो अभी बुखार की वजह से मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो गई है, पसीना आ रहा है और छींकें भी बहुत आ रही हैं कोल्ड की वजह से। तो आलू देख रही हूँ मैं, अभी हमने आलू इससे निकाले नहीं हैं, आज मैं इसको निकाल रही हूँ। कुछ कुछ आलू इसमें ख़राब हो गए हैं और अंकुरित ज़्यादा हो गए हैं। हम इन आलूओं को ना कमरे में फैला के रख गए थे, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो देखिएगा, हम आलू फैला कर गए थे,
लेकिन जिस दिन मकान मालिक ने ताला तोड़ा है ना रहने के लिए, तो उसने पूरे आलू जो है वो इस डिब्बे में वापस भर के रख दिए हैं। तो उसकी वजह से एक दूसरे में दबे दबे आलू अंकुरित हो गए हैं। शायद खुले रखे होते तो इतने ना होते अंकुरित, लेकिन मुझे लगता है हो जाते। आलू प्याज कहीं भी रख दो अंकुरित हो ही जाते हैं। तो इसमें कुछ आलू सड़ भी गए हैं, तो मैंने जल्दी से साफ़ कर दिए हैं ताकि एक के साथ सारे आलू ख़राब ना हो जाएं। थोड़ी वैसे एला गए हैं आलू, जो मुरझाए से हो जाते हैं ना, वैसे हो गए हैं और अंकुरित हो गए हैं। बाकी ठीक है, चलो यूज़ करेंगे तो काम में तो आ ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, कुछ 8-10 आलू ही ख़राब हुए हैं, तो मैंने अलग कर दिए हैं। बाकी आलू सेफ़ रहेंगे और यूज़ में कर लेंगे। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जो भी था मेरे ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया। और वेस्ट कतरन का आइडिया आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें।